हरे कृष्णा। जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उस पर्सन के मन में आपको लेके क्या ख्याल चल रहे हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टैरो लेंगे और साथ ही साथ देखेंगे कुछ ओरेकल मैसेजेस। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग होने की वजह से हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। Whenever you are be all there। तो यहाँ पे बात आ रही है जैसे मन में इंसान सोचता रहता है और मन जो है वो कहीं अलग ही दिशा में घूमता रहता है। प्रेजेंटली मतलब इंसान कहीं पे प्रेजेंट होता है, जैसे फैमिली वालों के साथ अगर ये है, फिर भी अगर उनका मन वहाँ पे नहीं है, ये मन से तो आप ही से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं या फिर आप ही के ख्यालों में खोए हैं। तो उन्हें ऐसा लगता है कि जहाँ पे इंसान का मन होता है उसका पूरा ध्यान वहीं पे होता है। तो कहीं ना कहीं मन में काफ़ी कुछ चल रहा है जिस बात के बारे में वो सोच रहे हैं। एक्सपेक्ट प्रॉब्लम्स एंड ईट देम फॉर ब्रेकफास्ट। तो प्रॉब्लम्स तो हर किसी की ज़िंदगी में आते ही रहते हैं। ऐसा नहीं कि किसी स्पेसिफिक पर्सन को ही प्रॉब्लम्स ज़िंदगी में मिलते हैं, तो उन्हें इस तरह से हैंडल करना चाहते हैं जैसे कोई लंच या ब्रेकफास्ट करता है। मतलब ब्रेकफास्ट के बाद हम डिनर नहीं करते, ऐसा नहीं होता। तो वैसे ही लाइटली लेने की कोशिश कर रहे हैं जो भी ज़िंदगी में मसले हैं या फिर जो भी छोटी मोटी दिक्कतें हैं उनको। एवरी आर्टिस्ट वॉज फर्स्ट एंड एमेच्योर। तो जैसे कोई भी अगर आर्टिस्ट हो उसकी पहली क्रिएटिविटी सक्सेसफुल हो जाती है ऐसा नहीं, लेकिन उसके मन में जो इमेजिनेशन है वही उसको आगे ले जाने के रास्ते के लिए प्रेरित करती रहती है और कहीं ना कहीं जैसे उसी इमेजिनेशन की वजह से ही वो आगे बढ़ पाता है। तो यहाँ पे भी ये अपने आप को यही समझा रहे हैं कि भले ही अब तक इन्होंने अपना बेस्ट नहीं दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इनकी कुछ प्लानिंग नहीं है या फिर ये इन फ्यूचर सक्सेस होने के चांसेस नहीं है। अपॉर्चुनिटीज़ आर लाइक सनराइजेस, इफ़ यू वेट टू लॉन्ग यू मिस देम। तो जैसे सनराइज़ की बात हो रही है वो स्पेसिफिक टाइमिंग पे ही हो जाता है और भले ही कोई कितना भी इंतज़ार क्यों ना करे वो टाइमिंग इधर उधर नहीं होता। वैसे ही आपके पर्सन को लग रहा है कि ज़िंदगी में कई कबार मौके भी बहुत कम मिलते हैं। तो ऐसा नहीं कि अभी कोई मौका है तो उसको हाथ से जाने देना सही है। तो कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी शायद उनको या तो आपके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ने को लेके दिखाई दे रही है या फिर अपने हैप्पीनेस को पाने को लेके कुछ महसूस हो रहा है। तो उसी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि वेट एंड वॉच की एनर्जी में रुकने से उनको लग रहा है कि ये अपॉर्चुनिटी या फिर ये जो चांस उनको मिल रहा है वो मिस कर देंगे। इट इज़ नेवर टू लेट टू बी वॉट यू माइट हैव बीन। तो जैसे हर कोई चाहता है ज़िंदगी में कुछ बनना या फिर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी जीना, लेकिन कई कबार हालात की वजह से, कुछ घर के माहौल की वजह से और कई बार तो कुछ ऐसे दिक्कतों भरा ज़िंदगी का सफ़र रहता है जिस वजह से इंसान वो नहीं बन पाता जो उसकी असलियत में चाहत होती है। तो यहाँ पे उनको यही लग रहा है कि अभी भी इतनी देर तो नहीं हो गई कि ज़िंदगी में मैं जो चाहता हूँ वो हासिल नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। तो कुछ ना कुछ शायद उनको ऐसा रास्ता नज़र आ रहा है जिस रास्ते पे चलने के लिए काफ़ी ज़्यादा वो बेकरार थे या फिर उन्होंने सोचा था हाँ ये मैं करूँगा या करूँगी। बी हैप्पी, इट्स वन वे ऑफ बीइंग वाइज। तो सूझबूझ से काम लेना कभी भी सही ही होता है। मतलब हमेशा अगर आप सही एंगल से सोचने बैठते हैं, जैसे अपने बारे में तो सोचना सही है ही, लेकिन साथ ही साथ दूसरों के भी भले की बातें अगर आपके मन में आती हैं तो उससे कभी आपको प्रॉब्लम तो होगा नहीं। और यहाँ पे भी ये कुछ ऐसी ही समझदारी की बातों के ऊपर गौर कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको भी शायद बेनिफिट मिल सकता है और इनको भी। लिव लाइफ ऑफ
द मैप एंड बी योर ओन कंपास। तो अपनी जो ज़िंदगी है वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जीना चाहते, जैसे कंपास हमें बताता है डायरेक्शन क्या है, कौन सी दिशा में लेफ़्ट है, कौन सी दिशा में राइट है, और जैसे पूरब पश्चिम ये सब दिखाई देता है, वैसे ही ये पर्सन चाहते हैं कि इनकी ज़िंदगी की गाड़ी कौन सी दिशा में मुड़ेगी, या फिर इन्हें कौन से टर्न पे यू टर्न लेना है या आगे बढ़ना है, ये फ़ैसला सिर्फ़ और सिर्फ उनका ही होगा। तो अपनी जो ज़िंदगी है वो अपने तरीके से जीने की पूरी ये कोशिश कर रहे हैं, या फिर आपको भी यही बताना चाहते कि तुम भी बाकी लोगों के बारे में मत सोचो, तुम भी वही करो जिससे तुम्हें खुशी मिलती है या फिर जो तुम चाहते हो या चाहती हो। आई एम बिकमिंग बेटर बिकॉज ऑफ यू। तो देर से ही सही, लेकिन ये पर्सन अपने आप में कुछ चेंजेस महसूस कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि इस चेंज के लिए, इस बदलाव के लिए क्रेडिट वो आपको दे सकते हैं। मतलब आपने कहीं ना कहीं इस पर्सन को थोड़ा सा बुराई से निकाल के अच्छाई के रास्ते पे डाल ही दिया है। होल्ड स्पेस फॉर मी बट फोकस ऑन योर गोल्स। तो आपको बताना चाहते हैं कि इनके लिए आप अपने दिल में या फिर अपनी ज़िंदगी में ज़रूर जगह रखना, लेकिन अपने गोल को मत भूलना। तो आपने अगर कुछ एम सेट किया है या फिर आपका कोई लक्ष्य है, आपको कोई ध्येय हासिल करना है, तो ये नहीं चाहते कि आप अपने ध्येय से भटके। माई इमोशंस फॉर यू रन डीप। तो जैसे बात हो रही है इमोशंस की, ये हद से ज़्यादा आपको चाहती भी है, मिस भी करते हैं, लेकिन जैसे कई कबार होता है कि हालात की वजह से हमें दिल की बातें अपने तक ही रखनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि आप हर पल उस पर्सन के बारे में नहीं सोचते जिसको आप चाहते हैं, लेकिन ईच एंड एवरी सेकंड तो आप उसको नहीं बताते कि आप उसके बारे में क्या फील कर रहे हैं। वैसे ही कुछ जज्बात ये आपसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर आपको बता नहीं पा रहे हैं। आई हैव ऑलवेज लव्ड यू एंड ऑलवेज विल। तो चाहे जो कुछ भी हो जाए, ये आपको वैसे ही चाहते रहेंगे जैसे अभी चाहते हैं। उनके प्यार में कोई कमी तो नहीं आएगी, ये शायद वो आपको समझाना चाहते हैं। आवर एंजल्स आर प्रोटेक्टिंग अस। तो दोनों के बीच में दूरी आ गई है और प्रॉब्लम भी अगर चल रहे हैं तो भी इन्हें लग रहा है कि एंजल, स्पिरिट गाइड्स, जो कोई भी है, जिनको भी आप मानते हैं या फिर जिनके ऊपर भी आपको भरोसा है, वो कहीं ना कहीं आप दोनों को निगेटिविटी से या फिर हार्मफुल लोगों से बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और उन्हीं की वजह से कहीं ना कहीं आज आप दोनों का रिश्ता सेफ भी है। और फाइनल कार्ड है यू आर द सन टू माई मून। तो सूरज हो, चाँद हो, इनके लिए ये सब कुछ जैसे यूनिवर्स ही आपसे कनेक्टेड है। आपके बिना तो बाकी चीज़ें कोई मायने ही नहीं रखती। तो दिन हो, रात हो, चाहे कोई भी समय हो, ये पर्सन आपके ख्यालों में खोए रहते हैं, जैसे शायद अभी खोए हुए हैं। बस अपने अंदाज में ये बातें वो आपको बोलना चाहते हैं या फिर आपको प्रूव करके दिखाना चाहते हैं। अब देखते हैं हम टैरो के कार्ड्स। 2 कार्ड ऑलरेडी हमें मिल चुके हैं, बाकी के कार्ड्स हम देख लेते हैं। टेम्परेंस का कार्ड मिला है। ये यूनिवर्स से मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, 2 ऑफ कप की एनर्जी में जुड़ना चाहते हैं और दुआएं प्रार्थनाएं बस यही चल रही हैं कि जल्द से जल्द मुझे बस अपने पर्सन से हमेशा के लिए मिलवा दो। जैसा कि अभी मैंने कहा, नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं, लेकिन इस बार ऐसी यूनियन चाहते हैं कि दोबारा आप दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भी ना बिछड़ें। फिर है 2 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। दिल में तो तूफान चल रहा है, मतलब जैसे यहाँ पे बैकग्राउंड में भी हम एक जहाज गोते खाते हुए देख रहे हैं, साथ ही साथ समंदर की तेज़ लहरें हैं, और ऐसे में ये पर्सन पेंटिकल्स को लेके अपना सफ़र कंटिन्यू कर रहा है। तो इम्बैलेंस एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है, आपको पाने की चाहत है, अपने दिल की भी ख्वाहिशें पूरी करनी है, लेकिन जैसे लहरों के साथ साथ नाव हिलती रहती है, वैसे ही इनके जो इमोशंस है वो काफ़ी ज़्यादा ड्वेल हो रहे हैं। मतलब कभी ये सीरियसली आपके बारे में सोच रहे हैं, कभी अपनी ख्वाहिशों के बारे में सोच रहे हैं। नेक्स्ट है 7 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, यहाँ पे भी वही है, वेट एंड वॉच की एनर्जी में है। मतलब इनको पता है कि जब डिवाइन टाइमिंग आ जाता है तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आप दोनों को रोक सकती है। फिर है ये 6 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। किसी से तो बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर्सन को हो सकता है आप नहीं जानते, लेकिन शायद उस पर्सन की हेल्प लेके ये कुछ प्रॉब्लम सुलझाना चाहते हैं रिगार्डिंग आप दोनों की लव लाइफ, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल 6 ऑफ कप के नीचे ये कार्ड आया है जो बताता है कि आप दोनों अगर काफ़ी वक्त से नहीं मिल पा रहे हैं तो शायद ये किसी ऐसे दोस्त की हेल्प ले रहे हैं कि आपको क्लैरिटी दे पाए कुछ ज़िंदगी के मसलों के बारे में, या फिर आप कह सकते हैं कि अपनी
ज़िंदगी के बारे में भी कुछ बताना चाहते हैं। और जैसे फाइनल कार्ड आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो यहाँ पे बैलेंस एनर्जी में आना चाहते हैं। ये दोनों जैसे हाथ आगे करके कुछ मांग रहे हैं और ये पर्सन किसको हेल्प करेगा ये तो नहीं पता, लेकिन दोनों को भी हेल्प चाहिए। वैसे ही आपके पर्सन शायद फैमिली से उम्मीद कर रहे हैं कि वो अगर बात समझ के लेते हैं तो आप दोनों की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, या फिर कोई ऐसा पर्सन जो आप दोनों की भी लाइफ में ये बैलेंस एनर्जी से कनेक्ट हो सकता है, मतलब आपके भी पेरेंट्स से बात कर सकता है और जैसे इनके भी पेरेंट्स से बात कर सकता है। तो कोई अगर ऐसा दोस्त है, मे बी ये उसकी हेल्प लेना चाहते हैं या ले रहे हैं ताकि जस्टिस हो जाए, आपकी भी बात रख ली जाए और इनकी भी बातें रखी जाए। तो 666 आया है, आप गूगल सर्च करके भी देख सकते हैं एंजल आपको क्या बताना चाहते हैं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। हैव अ नाइस डे।